Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I hope you all people will be fine. Okay. In our last class, we were discussing the topic of law of demand. तो हमने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ डिमांड से. लॉ ऑफ डिमांड की हमने डेफिनेशन भी कर ली थी, उसका टेबल भी कर लिया था और उसकी डायग्राम भी. हम लोग उसको किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद हमने उसको उसकी एक्सप्लेनेशंस भी देख ली थी और डिस्कशन भी हो गई थी. आफ्टर दैट हम लोगों ने अजम्पशंस को डिस्कस कर लिया था कि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें को एज्यूम करते हैं. अजम्पशंस मीन्स अदर फैक्टर्स दैट रिमेन कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट रहेंगे और फिर वो लॉ जो का अप्लाई होगा. आज की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस करना है दैट इज अबाउट एक्सेप्शंस और टू लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड की कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं, जहाँ मतलब कौन कौन से एरियाज हैं जो कि एग्जाम्प्टेड हैं, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा. वो स्टार्ट करें. टिल नाउ वी हैव स्टडीड दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. वो कहते हैं अब तक हम लोगों ने यही स्टडी किया कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और प्राइस के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है. The universal law of demand states that the increase in the price of a product would decrease the demand of that product and vice versa. कहते हैं जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिमांड है वो यही स्टेट कर रहा है कि जो अगर आपकी प्राइसेस होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं तो डिमांड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और वाइस वर्सा का मतलब है इसके ऑपोजिट होगा कि अगर आपकी प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो जाती हैं तो जो आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी. However, there are certain exceptions. कहता है फिर भी यहाँ पे बहुत सारी जो है वो exceptions हैं that with a fall in price, कि प्राइस के अंदर फॉल की वजह से द डिमांड ऑल्सो फॉल्स, जो डिमांड होती है वो भी फॉल कर जाती है. एंड देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड विद एन इंक्रीज इन प्राइस, और इंक्रीज इन प्राइस की वजह से डिमांड भी इंक्रीज कर सकती है. दिस सिचुएशन इज पैराडॉक्सिकल इन नेचर. वो कहता है ये एक पैराडॉक्सिकल जो है वो इन नेचर है एंड रिगार्डेड एज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. और ये हम इसको लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन कहते हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता. ये या जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वहाँ पर एग्जाम्प्टेड है. ठीक है. In simple words, exception to law of demand refers to conditions where the law of demand is not applicable. कहते हैं सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो वही वाली बात है कि ये वो वाले एरियाज हैं, वो वाले पोर्शन हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो सकता, अप्लाई नहीं कर सकते हम उसको. In case of exceptions, demand curve shows an upward slope and referred as an exceptional demand curve. Normally जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो उसकी जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड होती है. ठीक है, मतलब ऑपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना. वो कहते हैं एक्सेप्शंस के केस में जो डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो अपवर्ड होती है क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप चला जाता है. प्राइस में इंक्रीज के साथ डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, प्राइस में डिक्रीज के साथ डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो इसको हम एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कहते हैं ऐसे सिचुएशन में. अच्छा, अब एक्सेप्शंस कौन कौन से एरियाज हैं जो कि एग्जाम्प्टेड हैं या जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर एज एन एक्सेप्शन ट्रीट होते हैं. कहते हैं सर्टेन केसेस दैट आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड आर. नंबर वन, नेसेसिटी गुड्स. नेसेसिटी में ज़रूरत की चीज़ें. ठीक है, जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, बेसिक एसेंशियल्स होते हैं जिनके बगैर हमारी लाइफ में, जिनके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते. ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फूड है, जैसे हमारा वाटर है. ठीक है, ये नेसेसिटी गुड्स हैं, मतलब हम इनको लग्जरीज के लिए या फैसिलिटेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम इनको एज ए नेसेसिटेट यूज़ करते हैं. मतलब इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता. ये हमारी एसेंशियल गुड्स होती हैं टू लिव आवर लाइफ. कहते हैं रेफर टू गुड्स दैट आर कंसीडर्ड एज एसेंशियल फॉर कंज्यूमर. कहते हैं नेसेसिटी गुड्स का मतलब है वो वाली गुड्स जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं. द डिमांड ऑफ नेसेसिटी गुड्स डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन देयर प्राइसेस. वो कहता है कि जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं या जो एसेंशियल गुड्स होती हैं उनके प्राइस जो होती है, उनकी जो डिमांड होती है वो प्राइस के साथ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल कहते हैं सॉल्ट इज a necessity good. सॉल्ट हमारी नेसेसिटी गुड है, whose consumption कैन नॉट बी इंक्रीज इन केस इट्स प्राइस डिक्रीजेज. वो कहते हैं कि ये नेसेसिटी गुड है, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम ज़्यादा नमक खाना शुरू कर दें या प्रोडक्ट्स में डालना शुरू कर दें, या अब जिस प्रोडक्ट में नहीं भी यूज़ होना तो उसमें भी हम उसको सॉल्ट ही अप्लाई कर दें. ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल क्या कि प्राइसेस जो होती हैं वो इंक्रीज कर जाएं तो हम कहें कि अब हम सॉल्ट परचेज करना जो है वो बंद कर दें, हम अब वो खाने फीके बनाना शुरू कर दें. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा. इन सच अ सिनेरियो द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल. तो जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता. वहाँ पर अगर प्राइसेस डिक्रीज हो भी जाए तो हमारी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होती, या फिर अगर प्राइसेस डिक्रीज भी हो जाए तो भी प्राइसेस इंक्रीज भी हो जाए तो भी हमारी कंजम्पशन डिक्रीज नहीं होती, इस पर फ़र्क नहीं आता. ठीक है, तो डिमांड चेंज नहीं होती प्राइस में चेंज आने की वजह से. नंबर टू पे आपसे कह रही है प्रेस्टीज गुड्स. प्रेस्टीज का मतलब होता है थोड़ा प्रोटोकॉल आप कह लें या फिर स्टेटस को कह लें. ठीक है, मतलब जो कि आपको थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए, जो आप अपने आप को थोड़ा वो डिफरेंट दिखाने के लिए, यूनिक शो करने के लिए आप उन गुड्स को जो है वो यूज़ करते हैं.
ये तो रेफर टू गुड्स दैट आर परसीव्ड एज अ स्टेटस सिंबल। प्रेस्टीज गुड्स को ना हम स्टेटस सिंबल के तौर पे, सच एज डायमंड, मतलब आपके पास कोई डायमंड रिंग है, डायमंड सेट है, ठीक है, एंड जॉनी वॉकर्स, अच्छा यहाँ पे उसने एक वो विस्की की एग्जांपल दी हुई, ठीक है, कि आप कोई वो उसकी जॉनी वॉकर स्कॉश विस्की, आप वो मतलब कोई उसका है बियर का कोई ब्रांड, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो जिनको आप स्टेटस के तौर पे शो करते हैं कि ये मतलब कोई भी पर्सन है, से फॉर एग्जांपल लाइक कोई प्रिंसिपल है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो अब अपने स्टेटस के लिए अकॉर्डिंग टू द कोई भी मतलब गाड़ी या मोबाइल या कोई मैसेजेस है वो परचेज करेंगे, वो कहता है ये मतलब ये प्रेस्टीज गुड्स होगी जो स्टेटस सिंबल के तौर पे यूज होते हैं, जो हम अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए, डिफरेंट दिखाने के लिए, अपने आप को बूस्ट ऑफ करने के लिए हम चीज़ों को शो करते हैं। कहते द डिमांड फॉर दीज गुड्स रिमेन सेम इन केस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन देयर प्राइस। वो कहते हैं प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से इन प्रोडक्ट्स की डिमांड पर फर्क नहीं पड़ता। हम प्रेस्टीज गुड्स को वैसे ही यूज़ करते रहते हैं। इन सच अ केस द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, तो इस केस के अंदर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है फोरकास्टिंग करना, फ्यूचर के बारे में एनालिसिस करना, प्रेडिक्शन कर लेने कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। इट्स स्पेकुलेशन रेफर्स टू एन assumption of consumers about the change in prices of a product in future। वही जो मैं आपसे कही थी कि ये कंज्यूमर का कोई ख्याल होता है, कोई ओपिनियन होती है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की प्राइस के साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो फ्यूचर, जब हम फ्यूचर प्राइसेस का एस्टिमेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि जी गोल्ड की प्राइसेस जो है वो फ्यूचर में और इंक्रीज हो जाएंगी, या जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जो जो ये इसका मतलब हम स्पेकुलेट करें हैं, फोरकास्ट करें हैं फ्यूचर को। इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर, अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर एक प्रोडक्ट की प्राइस जब इंक्रीज होने वाली है, देन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेज इन प्रेजेंट सिचुएशन। तो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या होता है, उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाती है। हाउएवर दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड की जो अगेंस्ट है, ठीक है। देखो अगर एक प्रोडक्ट हमें जिसमें हमें लग रहा है कि हाँ जी इसकी प्राइसेस अब ऊपर जा रही हैं, हम फौरी तौर पर उन चीज़ों को बाय कर लेते हैं, ठीक है, कि हम कहते हैं कि मजीद इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी। उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि हमें लग रहा है प्राइसेस बढ़ रही हैं, अभी से चीज़ें लेके अपने पास रख लें ताकि जो एट द टाइम ऑफ नीड हमारे वो काम आ सकें। जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, वो इन चीज़ों को रख लेता है, फिर वो कहते हैं जब फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगी तो मैं इनको सेल आउट करूंगा उसमें मार्केट में, और मैं अपना प्रॉफिट अर्न करूंगा। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड तो कहते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो वो डिक्रीज होनी चाहिए डिमांड को, लेकिन यहाँ देखिए प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नीड हम अपनी नीड के लिए भी करते हैं कि अच्छा चलो आज तो इतने की अवेलेबल है ना, आज तो इतने की ले ले, फ्यूचर में हम इसी को यूटिलाइज कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। और जो सेकंड सिनेरियो में जो बिजनेसमैन है वो भी इसको सेव कर लेता है कि वो फ्यूचर में इसको हाई प्राइसेस के ऊपर सेल आउट कर देगा। सो इन बोथ ऑफ द केसेस आपके साथ वो जो दोनों चीज़ें होती हैं वो लॉ ऑफ डिमांड की अगेंस्ट ही होती हैं। नंबर 4 पे आपसे कह रहे हैं साइकोलॉजिकली बाइस कस्टमर। साइकोलॉजिकली बाइस का मतलब साइकोलॉजी इज द गेम ऑफ माइंड, ठीक है। आपका माइंड क्या कहता है, ठीक है। हम चीज़ों को किस तरीके से परसीव करते हैं, किस तरीके से हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हम बिहेव किस तरह से करते हैं, वहाँ पर वो सारी साइकोलॉजी होती है ह्यूमन बींग्स की। ओके, तो रेफर टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। जो साइकोलॉजी वाइज है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। वो किस तरह से है, कहते डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। वो कहते साइकोलॉजी ऑफ डाइट, ऐसी बात है हर पर्सन की जो साइकोलॉजी है ना, जो उसका मेंटल लेवल या उसका एटीट्यूड है ना, या थिंग्स को परसीव करने का या बिहेव करने का, वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है। Some customers have perceptions that low price means bad quality of a particular product। अब देखो हमारा हमारा नॉर्मली हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस लो हो गई है तो इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी भी गिर गई है, ठीक है। उसकी क्वालिटी को गिरा दिया गया है, या उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया गया है, या वो प्रोडक्ट जो थी वो आउट ऑफ फैशन हो गई थी, आउटडेट हो गई थी, ठीक है। हमें लगता है कि कोई ना कोई फैक्टर लाजमी तौर पर मौजूद है जिसकी वजह से प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं, विच इज़ नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस। हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो नॉर्मली जैसा सेल अभी जैसा से ये नवंबर की वो ब्लैक फ्राइडे वाली सेल थी, ठीक है, तो सब ब्रांड्स के ऊपर मौजूद थी। तो जो उनका बिल्कुल न्यू न्यू अराइवल्स है ना, वहाँ पर भी फ्लैट 20% ऑफ था। लेकिन सब हमारे माइंड में क्या होता है कि जो पुराना उनका हमें लगता है कि जो स्टॉक होता है उसको निकालने के लिए वो लोग सेल्स अनाउंस करते हैं, उसके ऊपर 50% समटाइम्स 70% भी ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वो मटेरियल, ज़ाहिर सी बात है मटेरियल की एक अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, उसके बाद उसने एक्सपायर होना होता है, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो कोई भी पॉलिशिंग हो, कुछ भी होता है, ठीक है।
तो हमें लगता है कि वो अपना वो जो स्टॉक है उसको वो चाहते हैं चाहे कम प्राइस पे ही निकल जाए, ठीक है। तो हमें नॉर्मली हमें होता है कि सेल में वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिसके ऊपर उन्होंने जो आउटडेट हो रही होती हैं डिज़ाइन में, फैशन में, प्रोडक्ट उनकी एक्सपायर होने वाली होती है। तो हमारी परसेप्शन की वजह से हम क्या कहते हैं, अच्छा जब ऐसी चीज़ें होती है ना कि जब हमें लगता है कि क्वालिटी डिक्रीज हो गई है या क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है, तो वहाँ पर अच्छा ऐसा होता नहीं है, लेकिन दिस इज अ परसेप्शन। तो उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि देयरफॉर इफ देयर इज अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट देन द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट डिक्रीजेज ऑटोमेटिकली। तो अगर हमारी परसेप्शन ये है ना कि जी इसकी प्राइस तो इसलिए कम हुई है क्योंकि इसका तो फैशन आउटडेट हो गया या इसका तो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गई है या इसकी क्वालिटी अब ऐसी नहीं रही, सो देन अल्टीमेटली हम जो उसकी प्रोडक्ट की डिमांड होती है ना वो भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो कि ऑपोजिट चला जाता है उसके। सेकंड लास्ट पॉइंट में आपसे कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी पहले भी डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर अगर आप कोई ब्रांड लॉयल हैं तो फिर प्राइसेस चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। से फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन ईसीएस यूजर, तो फिर ईसीएस की प्राइसेस चाहे ऊपर चले जाएं चाहे नीचे, चाहे कुछ भी हो उन प्राइसेस के साथ मैंने ईसीएस ही यूज करना है, ठीक है। So ECS में we can refers to the preference of a consumer towards a particular brand, मतलब एक particular brand के से आपकी जो होती है प्रेफरेंस होती है, ठीक है, कि मतलब एक कस्टमर की अटैचमेंट है किसी ब्रांड के साथ तो वो उसी के साथ लॉयल हो जाता है। वो कहते हैं मैंने इसी ब्रांड को यूज़ करना है। कहते कंज्यूमर्स डू नॉट प्रेफर टू चेंज अ ब्रांड विद इंक्रीज इन द प्राइस, कहते ऑफ दैट ब्रांड। कहते कंज्यूमर्स प्रेफर नहीं करते कि अगर उनकी जो ब्रांड वो यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाएं तो वो ब्रांड शिफ्ट कर लें, वो या वो अपनी शॉप चेंज कर लें कि जी हम कहीं और से बाय कर लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कंज्यूमर प्रेफर्स टू वियर, अच्छा, इफ अ कंज्यूमर प्रेफर्स टू वियर लिवाइस जीन्स, अगर वो उसकी जीन्स को वेयर करता है लिवाइस की, तो ही वुड कंटिन्यू टू परचेज इट, वो उससे को ही परचेज करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीज इन इट्स प्राइस, इरिस्पेक्टिव कि उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में द लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट बी अप्लाइड, ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग ब्रांड लॉयल हो जाते हैं, हम लोग अपना ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं, तो फिर अगर उस ब्रांड की प्राइसेस इंक्रीज भी हो जाए तो हम लोग अपने ब्रांड को शिफ्ट नहीं करते, ठीक है। लास्ट पॉइंट इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी सिचुएशंस डेफिनेटली उस पर मैं लॉ ऑफ डिमांड कभी भी अप्लाई नहीं कर सकता, वो हमेशा ही डिफरेंट होगा, क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी, हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल अभी उसकी मौजूद थी यहाँ पर कोविड की, अभी भी बल्कि चल रहा है कोविड हमारे पास, ठीक है। लेकिन इनिशियली जब कोविड-19 आया तो हमें लग रहा था कि जी ऑल द मॉल्स और द सुपरमार्केट्स विल बी क्लोज्ड और द फूड विल नॉट बी अवेलेबल। सो लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा जब तक मॉल्स या शॉप्स वगैरह ओपन है, दे रश टूवर्ड्स द मॉल्स, उन्होंने फौरी तौर पे हर चीज़ परचेज करने की कोशिश की। ये खुदा ना खास्ता अगर जैसे लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है, अगर ये मॉल्स, अगर सुपर मॉल्स मार्केट्स बंद भी हो जाएँ तो उनके घर में फूड आइटम्स वगैरह, मतलब अब अगर देखा जाए तो मुल्क में एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, ठीक है, मतलब और हम लोगों ने इतनी इतनी ज़्यादा हैवी ग्रॉसरीज करके अपने घरों में उसको सेव कर लिया, ठीक है। और प्राइसेस जो थी वो भी उस टाइम पे इंक्रीज़ कर दी थी, मार्केट से जो प्रोडक्ट की सप्लाई थी वो कम हो गई थी, जैसे सैनिटाइजर्स, मास्क, इस तरह की चीज़ें मार्केट में मौजूद ही नहीं थी, ठीक है। सो लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी जो डिमांड थी वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में चल रही थी, ठीक है। लाइक वो कहते हैं रेफर्स टू अ कंडीशन फॉर विच द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इन इमरजेंसी सच एज वॉर, कोई वॉर मतलब जंग लग जाती है, फ्लड आ जाता है, कोई अर्थक्वेक हो जाता है या कोई फैमिन होता है जैसे कहत वगैरह, ठीक है, मतलब फूड कोई आपकी कोई फसल खराब हो जाती है, खुदा ना खास्ता उस क्रॉप के अंदर लॉस हो जाता है, आपके मुल्क में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, अब आपको इम्पोर्ट करनी पड़ती है या कोई भी वजह जिसकी वजह से, ठीक है, आपकी जो उसकी फूड प्रोडक्शन कम होती है, आप अपनी नीड्स को मीट नहीं कर पाते। सो कहते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स बिकम स्केर्स एंड अनसर्टन, ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है ना वो कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है और अनसर्टन भी होती है, हमें नहीं पता होता नेक्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगी भी या नहीं आएगी, या नेक्स्ट टाइम कब आएगी। Therefore, in such situations, consumer prefer to store a large quantity of goods. लोग क्या करते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटीज अपने घरों में सेव कर लेते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइसेस के रिगार्डलेस, ठीक है। अभी भी अगर हम लोग मार्केट्स में जाते हैं ना कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो जो जितनी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहते हैं कि ये आ ही नहीं रही, ये हमने अभी आई नहीं है, ये अभी मंगवाई नहीं है, इसके लिए भी आपको मजीद वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। सो इमरजेंसी सिचुएशंस में भी लॉ ऑफ डिमांड होता है वो अप्लाई नहीं होता, हम चीज़ों को परचेज कर लेते हैं, इधर उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो, इधर उनकी प्राइसेस डिक्रीज हो रही हो, इधर सप्लाई कम हो रही हो, हम जस्ट अनसर्टेनिटी की वजह से, स्केर्सिटी की वजह से डरे हुए होते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फिर हम बगैर किसी चीज़ को देखे हुए कि हाँ जी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नहीं है कुछ भी है, हम अपनी सेविंग्स भी उठा के वहाँ पर लगा देते हैं, तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है ना, दैट आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, उसके 3 जो होंगे वो मेथड्स हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड एंड ज्योमेट्रिकल मेथड। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आप लोग एक्सेप्शंस को देख लें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन होती है तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।